दोस्तों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो हायर स्टडीज़ हो, इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमको जानना ही पड़ता है और उसका एग्ज़ाम हमें देना ही पड़ता है। क्या आपको डर लगता है इंग्लिश से? अगर आपको डर लगता है इंग्लिश पढ़ने या बोलने में, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका वो डर चला जाएगा। देखते रहिए इस पूरे वीडियो को और चलिए भगाते हैं इस डर को। दोस्तों, मैं हूं देवराज और नौकरी करते चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम करते हैं सिर्फ काम की बात जो आपके काम आए, बात जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहे। आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और पढ़ाई किया हूं गवर्नमेंट स्कूल में, जहां पे मुझे इंग्लिश सीखने का मौका मिला था क्लास 8 में जाने के बाद। उस टाइम सिर्फ सब्जेक्ट है ये सोच के पास होना है, बस इतना ही ध्यान में था। पास तो हो गए, लेकिन वो डर इंग्लिश का हमेशा बैठ गया। कहीं भी जाके कोई अगर इंग्लिश में बात करता था तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। इंग्लिश में कुछ न्यूज़ चलता था तो देखने से डर लगता था क्योंकि समझ में आता नहीं था। ये डर हमेशा बना रहता है और मेरे जैसे इस देश में काफ़ी सारे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ने या बोलने से डरते हैं। अगर आप भी मेरे तरह ही है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे खुद के ज़िंदगी के साथ हुआ है और उससे मैंने क्या सीखा है। दोस्तों, जब मैं नौकरी की कोशिश कर रहा था तब मैं एक बड़े कंपनी में गया इंटरव्यू देने के लिए। उस इंटरव्यू में, जैसे मैंने आपको बताया, अंग्रेज़ी में मुझे बहुत डर लगता था, तो इंग्लिश में मैं कोशिश तो किया सारे सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन इंटरव्यूअर को तो समझ में आ ही जाता है इसको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो आखिर में उन्होंने मुझे पूछा जो मेरे अंदर वीकनेस क्या है। तो मैंने उनको बताया, जो सर, मैं एक छोटे गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कभी किया नहीं हूँ, तो मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता है। तो उन्होंने मुझे पूछा, फिर आप इसको कैसे दूर करेंगे? अगर आपका ये वीकनेस है और इस कंपनी में आपको नौकरी करना है तो इंग्लिश की तो रिक्वायरमेंट है, तो आप सीखेंगे कैसे? तो मैं उनको बोला, सर जैसे ही नौकरी मिलेगा मैं 1 महीने में ये सीख जाऊँगा। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, अगर नौकरी मिलने के 1 महीने बाद आप इंग्लिश सीख सकते हैं और 1 महीने में आप इसको सीख सकते हैं, तो नौकरी मिलने से पहले 1 महीने में क्यों नहीं सीख सकते? मैं उनकी इस बात का और कोई जवाब नहीं दे पाया। हाँ, वो नौकरी मुझे नहीं मिली, लेकिन एक बात तो समझ में आ गया, जो अगर इंग्लिश सीखना है, अगर इस डर को भगाना है, तो मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कोई आके तो करने वाला नहीं है। और इंग्लिश कोई नॉलेज नहीं है, एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 3 महीने की रिक्वायरमेंट होता है, 3 महीने का कोर्स होता है। तो ऐसा लैंग्वेज जिसको हम हर रोज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सकते? अब खुद को तो समझा लिया, लेकिन कोचिंग सेंटर या इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करने के पैसे तो था नहीं, तो आप कैसे सीखें? तो अब मैंने जो स्टेप्स आजमाए मैं आपको भी बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कीजिए। आप देखिए जो ये लैंग्वेज कितना आसान है। सबसे पहले मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। ऑब्ज़र्व किया उन लोगों को, जैसे मेरे दोस्त थे जो अच्छे इंग्लिश बोलते थे, या जो अमीर लोग होते वो क्या करते, उनके बच्चे पैदा होते ही और स्कूल जाने से पहले ही इंग्लिश बोलना सीख जाते, ऐसा वो क्या करते, क्या उनकी नॉलेज ज़्यादा होता है? तो ये जब ऑब्ज़र्व किया मैं, मुझे ये महसूस हुआ जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर हमारे इंग्लिश के बोलने या पढ़ने के बहुत फ़र्क पड़ते हैं। जैसे अगर आप घर पे अंदर इंग्लिश में बात कर रहे हैं किसी से, या इंग्लिश सुन रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, तो ऐसा माहौल अगर आपको मिलेगा तो आप बहुत जल्दी इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे और आपके ऊपर कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। अब ये ऑप्शन तो मेरे घर में होने वाला नहीं था, क्योंकि ना माता पिता को इंग्लिश आता था, ना भाई बहन को, और दोस्तों से बात करने की कोशिश करता था तो मजाक उड़ाते थे, अरे इंग्लिश बोलने आए हैं। तो ऐसा मेरे जैसे काफ़ी लोगों के साथ होता होगा, तो ये ऑप्शन मेरे से नहीं हो पाया। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिया, पढ़ना। इंग्लिश पढ़ना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है आपको इंग्लिश सीखने के लिए।
और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके मोबाइल पे जो न्यूज़पेपर आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर को खोल लीजिए आपके मोबाइल पे और एक पैराग्राफ जो है या तो एक न्यूज़ है जो है आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको दिक्कतें आएगी, आपको सवाल आएंगे आपके दिमाग में, जो कुछ वर्ड्स जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेटर खोल लीजिए, उसमें आप उस वर्ड को डाल दीजिए या आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको उसका मीनिंग पता लग जाएगा। तो अगर आप दिन में 2 या 3 वर्ड भी नया आपने सीख लिया तो आप बहुत आगे बढ़ गए इंग्लिश सीखने के मामले में। अगर आपने इस स्टेप को एक हफ्ता भी फॉलो किया तो आपको समझ में आ जाएगा, जो आपको अभी इंग्लिश धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। अगर आप नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है नौकरी की न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो नौकरी के न्यूज़ भी हमेशा अंग्रेज़ी में ही होता है, क्योंकि पूरे इंडिया में काफ़ी सारे लोग नौकरी के न्यूज़ पढ़ते हैं और सबको हिंदी नहीं आता है, तो इसीलिए इंग्लिश में ही देना पड़ता है। हमारे वेबसाइट में भी आपके सारे इंग्लिश वाले ही मिलेंगे नौकरी के न्यूज़, आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि वर्ड्स कॉमन होते हैं, सेंटेंस कॉमन होते हैं और आपको अभी पता ही है वर्ड्स का मीनिंग अगर समझ में नहीं आया तो कैसे निकालना है। ऐसे ही जिस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, मूवी हो सकता है, कोई नॉवेल हो सकता है, स्टोरी बुक हो सकता है, आप उसको इंग्लिश में पढ़ना शुरू कीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है सुनना, लिसनिंग, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो जो सामने वाला अगर बात करेगा इंग्लिश में तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रीडिंग अलग होता है, रीडिंग में आपको टाइम मिलता है, आप एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप बात करेंगे या सामने वाला आपसे बात करेगा तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट तो करेगा नहीं, आपको एक बार सुन के समझना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको न्यूज़ देखना। काफ़ी सारे इंग्लिश न्यूज़ चैनल हैं, आप दिन में 10 मिनट या 15 मिनट कोई भी न्यूज़ चैनल को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार आपको समझ में आ जाएगा। आपको न्यूज़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप मूवी देखिए, हॉलीवुड के काफ़ी सारे मूवीज़ है, स्पाइडरमैन, एवेंजर, आयरन मैन तो सभी देखते तो, लेकिन गलती कर देते और उसको हिंदी डबिंग में देखते, आप उसको इंग्लिश में देखिए। आप देखेंगे तो वो वर्ड्स आपके कानों में जाएगा, 1 वर्ड 2 वर्ड करते करते सेंटेंस आपको समझ में आने लग जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है टॉकिंग, बात करना। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, आप पढ़ने लग गए, आप सुन के समझने लग गए, लेकिन बात करना, जैसे मैं आपको बताया, हम लोग ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ सबको पता है इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी हम बात करने की कोशिश करते तब सबसे पहले हमारा मजाक उड़ाया जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उधर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने मेरे लिए एक तरीका आजमाया, अब मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूँ, हो सकता है तो आप भी इसको फॉलो कीजिए, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ेगा। हमें शर्म इसलिए आता है, लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं तो अपने ही उड़ाते हैं, अपना ही दोस्त होगा, अपने ही रिलेटिव्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, लेकिन अगर ऐसे किसी से हम बात करें जिसको हम जानते नहीं और जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं और हम कभी उससे मिलेंगे भी नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसके साथ सही अंग्रेज़ी बोले या गलत अंग्रेज़ी बोले, लेकिन अगर आप एक लाइन भी बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट तो ज़रूर आएगा। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग काफ़ी है एक्चुअली, आपको देखा जाए तो। सबसे पहले मोबाइल में अगर जब भी आप कस्टमर केयर से बात करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कीजिए बात करने के लिए। आप बैंक में बात करते हैं फ़ोन करके, आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कीजिए। तो कोई भी कस्टमर केयर का आपको फ़ोन आता है, हमारे पास पूरे दिन भर काफ़ी सारे कॉल आते रहते हैं इधर उधर के, तो आप उनसे बात कीजिए इंग्लिश में। आपको ये तरीका थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार बात करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ कितना फ़र्क पड़ेगा आपके ज़िंदगी में। नेक्स्ट है, हमारे हर एक घर में कोई ना कोई एक छोटा बच्चा होता है। पूरे दिन भर में आपके साथ जो जो भी हुआ है आप उसको एक स्टोरी बनाइए और कोशिश कीजिए उस स्टोरी को इंग्लिश में उस बच्चे को बताने के लिए। आप देखिए वो बच्चा जो है वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उसको तो खुद ही पता है नहीं इस लैंग्वेज के बारे में, वो सुनेगा और आप जब उसको बोलेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा आप क्या गलत बोल रहे हैं और क्या सही बोल रहे हैं। जब आप एक एक सेंटेंस उसको बताएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा बात करने के लिए।
इसके बाद आपके जैसा ही आपका भी कोई एक दोस्त होगा जो ऐसे अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है और ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी ऐसे लैंग्वेज कुछ सीखने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसको भी ऐसे ही आपके जैसा कोई पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगा। तो आप पहले उनसे व्हाट्सएप या फेसबुक में मैसेंजर पे इंग्लिश में चैट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे से बात कीजिए इंग्लिश में। तो ज़रूर होगा वो आपको समझेगा और आपका वो मजाक नहीं उड़ाएगा और दोनों मिलके आप लोग बात कर पाएंगे और कुछ ही दिन में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ तरीके, मुझे पता नहीं इसके बारे में आपने पहले कभी सुना या पढ़ा है कि नहीं, लेकिन ये तरीका मैंने अपने ज़िंदगी के लिए आजमाया। हाँ, शायद हो सकता है मुझे ग्रामेटिकली मैं इतना करेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन सिंपल इंग्लिश बोलने में या पढ़ने में या लिखने में आजकल मुझे तकलीफ़ तो नहीं होता है। दोस्तों, ज़िंदगी आपकी है, लर्निंग एक प्रोसेस है जो कोई भी सीख सकता है, सिर्फ उसको इच्छा होने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं आप सीखेंगे तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है और भी कोई सिंपल तरीका है तो आप हमें बताइए, हम अपने सारे दोस्तों के साथ उसको शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए स्टेप वाइज आप प्रिपरेशन क्या करेंगे, गलती कहाँ पे कैंडिडेट कर देते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे एक्सपीरियंस आप बहुत ही कम मिलेगा देखने या सुनने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए गुड बाय। करते रहिए अपना प्रिपरेशन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।